आज की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार लापरवाह हो गई है। आरएसएस प्रमुख। उत्तर प्रदेश में 20 मई से होगी ऑनलाइन पढ़ाई, स्कूलों के लिए निर्देश जारी। कोरोना में बेवजह स्टेरॉइड देने के भयानक परिणाम, एक्सपर्ट ने किया आगाह। हमलों के बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति बोले, जब तक इजरायली कब्जा नहीं हटता शांति नहीं। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर के बाद देश में सभी वर्गों द्वारा बरती गई लापरवाही का मुद्दा उठाया, जिसके कारण देश में राष्ट्रव्यापी चिकित्सा संकट का सामना करना पड़ रहा है। भागवत ने कहा कि पहली लहर के बाद हम सब लापरवाह हो गए, खास तौर पर सरकार और प्रशासन। हम सभी जानते थे कि यह दूसरी लहर आने वाली है। डॉक्टरों ने हमें चेतावनी दे दी थी, फिर भी हम लापरवाही कर रहे थे। मोहन भागवत ने कहा कि अब वे हमें बताते हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, तो क्या हमें इससे डरना चाहिए या वायरस के खिलाफ लड़ने और जीतने के लिए सही रवैया अपनाना होगा। उन्होंने यह बात आरएसएस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही। आरएसएस द्वारा यह व्याख्यान श्रृंखला लोगों में आत्मविश्वास और सकारात्मक संचार के लिए आयोजित किया गया था, ताकि वे कोरोना महामारी से लड़ने में सक्षम हो सकें। उत्तर प्रदेश में 20 मई के बाद बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी स्तर की शिक्षण संस्थानों में 20 मई 2021 से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इस बैठक में प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 24 मई 2021 की सुबह 7 बजे तक बढ़ाने का फैसला भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं को जारी रहने की छूट रहेगी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी स्तर के शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस पर लगी पाबंदी 20 मई से खत्म हो जाएगी। इस वक्त पूरा देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। भले ही कई राज्य रिकवरी रेट में पहले से सुधार हुआ हो, लेकिन अभी भी रोजाना हजारों लोग मर रहे हैं। इसी बीच मियो क्लिनिक के एमडी विसेंट राजकुमार इलाज में इस्तेमाल हो रहे स्टेरॉइड को लेकर आगाह किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर वे लगातार स्टेरॉइड के इस्तेमाल पर जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत में कई ऐसे संक्रमित युवाओं की मौत हो रही है जिन्हें आसानी से रिकवर हो जाना चाहिए। मैं भारतीय डॉक्टरों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस इलाज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल कम कर दें। स्टेरॉइड सिर्फ मरीजों को तेजी से ठीक करने के लिए काम करता है। इसे शुरुआती स्टेज पर देना खतरनाक हो सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने इजराइल से जारी संघर्ष में हस्तक्षेप और फिलिस्तीन पर हो रहे हमले को बंद कराने की अपील की। शनिवार को मिली जानकारी के मुताबिक अब्बास ने राष्ट्रपति बाइडेन से कहा कि जब तक इलाके में इजरायली कब्जा नहीं हटेगा, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि फिलिस्तीन के लोग शांति चाहते हैं। ऐसे में वो इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल मध्यस्थता स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति ने भी हिंसा कम करने की और पश्चिम इलाके में शांति स्थापित करने पर जोर दिया है। ये थी अब तक की खास खबरें। कल मिलेंगे फिर से नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।